अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना के बाद और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत मुनज़्ज़ा और करीम ज़ात पे हदिया दरूद व सलाम पेश करने के बाद नहायत वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामाईन, बुज़ुर्गों, दोस्त व अज़ीज़ भाइयों, आप दुनिया में किसी भी मुल्क की शहरियत लेने के लिए जाएं, नेशनैलिटी हासिल करनी है आपने बरतानिया का शहरी बनना है, अमेरिका का बनना है, कनाडा का बनना है। तो जब आप किसी मुल्क की शहरियत लेते हैं तो वहाँ आपसे एक ओथ लिया जाता है, उसको आप अपनी ज़ुबान में बैत कह लें कि वो अपने मुल्क की बैत लेते हैं, ओथ लेते हैं। और उसमें बुनियादी चीज़ ये होती है कि मैं इस मुल्क का वफ़ादार रहूँगा, और अगर इस मुल्क पे कोई हमला करेगा तो मैं उस मुल्क को अपना दुश्मन समझूंगा, चूँकि मेरी वफ़ादारी इस मुल्क के साथ है जिसकी मैं शहरियत हासिल कर रहा हूँ। ये दुनिया के तमाम ममालिक में ऐसे ही है कि किसी भी मुल्क की शहरियत ओथ के बग़ैर नहीं मिलती, और उसकी वफ़ादारी का हल्फ उठाना पड़ता है, कसम उठानी पड़ती है, बैत देनी पड़ती। और जब आपने मुल्क खुदा की शहरियत लेनी, ये तो दुनिया के ममालिक है ना, आपने मुल्क खुदा की शहरियत लेनी है, अल्लाह के मुल्क का शहरी बनना है, तो उस मुल्क की शहरियत का जो ओथ है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो मैं 2 जुमों से आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि काश हम शऊरी तौर पे अपने इस अहद को पहचानें। ये जो हमने अल्लाह से अहद किया है, ओथ लिया है, तो इस ओथ के बगैर हम अल्लाह के मुल्क के शहरी नहीं बन सकते। तो अल्लाह से वफ़ादार रहूँगा, अल्लाह के हर दुश्मन को अपना दुश्मन समझूँगा। यानी ये दोनों इसमें ला इला में यही है, अल्लाह के किसी दुश्मन को मैं इला नहीं मानूंगा। फिर इल्लल्लाह है ना। तो इस हलफ को अगर हम समझ जाएं, इस ओथ को समझ जाएं कि अल्लाह का जो मुल्क है उसका जो हमने हलफ उठाया है वो ये है कि मैंने अल्लाह से वफ़ादारी करनी। तो वो जो मैंने पिछले 2 जुमे आपसे अर्ज़ किया था कि अगर कलमा पढ़ के अल्लाह के मालिक होने का, इस मुल्क का जो मालिक है कायनात का, उसके मालिक होने का तसव्वुर आपके दिल में नहीं आता तो आपने कलमा नहीं पढ़ा। अगर आप ये कुरान पढ़ के अल्लाह के मालिक होने का तसव्वुर नहीं ले सके तो आपने अभी कुरान भी नहीं पढ़ा, ना तिलावत की। अब यहाँ से ये जो लफ्ज़ बंदगी है, इला माबूद है जिसकी बंदगी करनी है, चूँकि हमारे पेश नज़र आयत क्या है, व रब्बका फकब्बिर, और अपने रब की किबरियाई बयान कर। यहाँ ये भी हो सकता था कि अल्लाह की किबरियाई बयान कर। ये तो आपको पता है ना कि अल्लाह जो है ये ज़ाती नाम है, अल्लाह का ज़ाती नाम है, और रब जो है ये सिफाती नाम है।
सिफात भी दो किस्म की हैं, एक सिफात सबूतिया हैं, एक सिफात सल्बिया हैं। ये तो दौर बड़ा अजीब आ गया। आज किसी के घर में जाए ना तो वो बच्चे को बुलाते हैं, देखो इसने इंग्लिश की इतनी नज़में याद कर ली। हमारे दौर में ये नहीं होता था। हमारे दौर में जब कोई मेहमान आता था तो हमारे वालिदैन कहते थे इसको ईमान की सिफतें आती। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही। यानी अभी बच्चा 2 साल का तोतली ज़ुबान में बात करता था तो माँ उसको कहती थी आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही कुतुबिही व रसूलिही कमा हुआ बिअस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। तो ये चीज़ें बचपन में सिखाई जाती थी। ये फिर इस पे तफसीलन कभी बात, यानी देखिए आप किसी भी, ये जुमला मेरे जहन में इसलिए आ गया, ये मौजू नहीं था आज का। आप किसी भी ज़ात को पहचान नहीं सकते जब तक आप उसकी सिफात को नहीं जानते। अगर आपने अल्लाह की मार्फत हासिल करनी है तो उसकी सिफात को जाने बगैर आप उसकी मार्फत हासिल ही नहीं कर सकते। तो यहां ये नहीं कहा गया कि अल्लाह की किबरियाई बयान करो, खालिक की किबरियाई बयान करो। सबसे बड़ी पहचान ये थी जो तेरा पालने वाला है उसकी तो किबरियाई बयान कर। व रब्बका फकब्बिर, किसकी किबरियाई, किसको बड़ा क्या है? जो तेरा पालने वाला है, तेरी परवरिश करने वाला है, तेरी तरबियत करने वाला है। चूंकि ज़िंदगी के हर लम्हे की जो ज़रूरत है वो सिर्फ अल्लाह पूरी कर सकता है। मेरे वालिदैन चंद मेरी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, मेरे बादशाह मेरी चंद ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं, लेकिन मेरी हर लम्हे की जो ज़रूरत है वो सिर्फ मेरा अल्लाह पूरी कर सकता है। उस रब की किबरियाई बयान कर, उसको बड़ा क्या है। तो सिफाते सबूतिया वो होती हैं जो पाई जाती हैं, और सिफाते सल्बिया वो होती हैं जो पाई नहीं जाती। चलो मैं एक मिसाल दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए। मसलन इल्म है तो ये पाया जाता है, अल्लाह अलीम है। कुदरत है तो वो पाई जाती है, करम है तो वो पाया जाता है, हय्युल क़य्यूम है, ये सिफात पाई जाती हैं उसमें। अब साथ ही अगला जुमला है ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, यानी वो हय्य तो है, क़य्यूम है, वो किसी के सहारे कायम नहीं, उसके सहारे सारे कायम है। उसका सहारा छोड़ के कोई कायम रह ही नहीं सकता। लेकिन आगे साथ ही क्या फरमाया, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, कि ऊंघ और नींद वाली सिफात उसमें नहीं पाई जाती। मेरा ख्याल इतना इशारा काफी है। जो सिफात पाई जाती हैं वो सिफात सबूतिया हैं, और जो सिफात नहीं पाई जाती वो सिफात सल्बिया हैं। कहना सलब कर लेना, किसी चीज को रोक लेना। ये जो मैं अक्सर आपसे जुमला कहता हूं ना कि किसी नबी के लिए कोई नक्स वाला लफ्ज इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि नबी में नक्स पाया नहीं जाता।
वो सिफात सल्बिया में से है। इसकी बहस इल्म कलाम में होती है, जहां पे हम अकायद को अक्ल की बुनियाद पे देखते, उसको इल्म कलाम कहते। कुरान करीम में ऐसे नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए एक इशारा किया कि कहता है हय्य भी है, कय्यूम भी है, और साथ ही कह दिया ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। अच्छा, ये जब सिफात सल्बिया का जिक्र होता है ना, कि जो नहीं पाई जाती, वो असल सिफ्त की मेराज को पहचानने के लिए होती है। जो असल सिफ्त होती है ना, उसकी मारफत के लिए होती है। आप कहते हैं कि फलां उस्ताद साहब बहुत इल्म वाले हैं, उनको मैथ का एक एक सवाल ज़ुबानी याद है, वो कहीं से पूछें तो आपको सवाल हल कर देंगे। साथ ही आप कहते हैं कि वो कभी भूलते नहीं, उनका हाफजा इतना मजबूत है कि वो भूलते नहीं। अब ना भूलना सिफात सल्बिया में से है ना, तो ये ना भूलना बता रहा है कि उसका इल्म का कोई और ही मुकाम है। अब कभी सूरह नज्म को पढ़ें, वन्नज्मे इज़ा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। तुम्हारा साहिब वो है जो कभी गुमराह नहीं हुआ। अल्लाह ताला की जात को अगर आपने पहचानना है तो किस जरिए से पहचानेंगे? सिफात के जरिए से। और सिफात दोनों आपके पेश नजर रहनी चाहिए, यानी जो सिफात अल्लाह की जात में मौजूद हैं, और जो नक्स वालियाँ वो तो खुद ही फरमा दिया सुबहान अल्लाह अम्मा यसिफून, वो पाक है। ये जो तुम मुमकिनुल वजूद वाले हो वो वाजिबुल वजूद है, वो किसी के सहारे कायम नहीं है, उसका इल्म किसी का दिया हुआ नहीं है, उसके पास जो कुछ है जाती है। तो यहां से ये जो बात पिछले 2 जुमे से हमारी शुरू हुई कि कलमा पढ़ के एक हाकिम आला का तसव्वुर और फिर उसकी ममलकत का शहरी बनना, ये हलफ उठा के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और फिर उस मालिक से वफादारी और ला इलाहा की तलवार से उसके हर दुश्मन के साथ दुश्मनी। चूंकि दुनिया के हर मुल्क में होत यही है कि अगर इस मुल्क पे हमला होगा तो तू उस मुल्क को अपना दुश्मन समझेगा, जो भी अल्लाह की तौहीद पे हमलावर होगा वो हमारा दुश्मन है। यानी दोनों चीजें हैं, यानी अल्लाह के अहकामात की वफादारी भी करनी। अब यहां से ये लफ्ज जो इलाह है ना, बंदगी, ये है उस ममलिकत का शहरी बनना। अब इसको शायद से जरा मिला के देखें, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने तुम्हें खल्क ही नहीं किया सिर्फ इसलिए कि तुम अल्लाह के मुल्क के शहरी बन के रहो। तुम्हारी वफादारी अल्लाह के मुल्क से हो। क़यामत वाले दिन वो यही सवाल करेगा, लिमनिल मुल्कुल यौम, मुल्क किसका है, हाकिमियत किसकी है। अल्लाह के मुल्क का शहरी बन के रहना है ना। इसीलिए तो ये दीन किसी सरहद के अंदर नहीं आता। हबश से बिलाल आ जाए तो वो भी इसी ममलिकत का फर्ज है, ईरान से सलमान फारसी चला जाए तो वो भी इसी ममलिकत का शहरी, अल्लाह की ममलिकत का शहरी बनना है।
अल्लाह का जो मुल्क है उसका शहरी बनना है। तो बंदगी असल में मैं लफ्ज़ इला कोशिश कर रहा हूं कि आप तक पहुंच जाए। भाई दो ही सूरतें हैं, या मेरे अंदर सलाहियत नहीं है कि मैं आप तक लफ्ज़ इला का मफ़हूम पहुंचा सकूं, या आप समझना नहीं चाहते। दो ही सूरतें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप भी समझना चाहते हैं और मैंने भी अल्लाह से तौफीक मांगी है, तो फिर हो नहीं सकता कि आप लफ्ज़ इला का मफ़हूम ना समझ सकें। यह मुमकिन नहीं है। मैंने तो अल्लाह से तौफीक मांगी है कि ये कलमा शऊरी तौर पे हमारे ज़हन में आ जाए, क्योंकि ईमान होता ही शऊरी है। अब हमारे ज़हन में फौरी तौर पे जो बंदगी का माना और मफ़हूम आता है वो पता है क्या है? हमारे ज़हन में फौरी तौर पे ये आता है कि नमाज बंदगी है, रोज़ा, ज़कात, हज, कोई तस्बीह पढ़ लेना, कोई महफिल करवा लेना, ये हमारे ज़हनों में तसव्वुर आता है। लेकिन जो ओथ है ना, हमारी जो बैत है, उस बैत के अंदर बंदगी ये नहीं है। मैंने इब्तिदा में ये जुमला इसीलिए कह दिया कि आज मैं ये बात आप तक पहुंचा पाऊं। अल्लाह की जो ममलकत है उसकी सारी हदों की हिफाजत बंदगी है। जिन कामों से अल्लाह ने रोका है रुक जाना, जिनके कहने का हुक्म दिया है वो करना, ये है उसकी हाकिमियत को तस्लीम करना, उसके मुल्क का शहरी बनना। ये जुमला मेरे ज़हन में इसलिए आया कि चूंकि रबीउल सानी है, हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का महीना है। नबूवत तो चूंकि ख़त्म हो गई, अब क़यामत तक ये सिलसिला विलायत के ज़रिए होगा, दीन आगे पहुँचाने वाला। सरकार गौस पाक ने एक जुमला बड़ा इरशाद फरमाया, फरमाया जो खुद रास्ते से वाकिफ नहीं है वो तुझे खाक रास्ता दिखाएगा। तू किससे रास्ता पूछने के लिए चला गया? जिसको खुद अल्लाह के रास्ते का इल्म नहीं था, उससे पूछ रहे हैं। और अगला जुमला आपने इरशाद, ये जलाउल खवातर में आपके खुतबात हैं, वहां से मैं आपको अर्ज करता। आपने फरमाया कभी कोई अंधा किसी दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है? ये जो आज आपको फसाद नजर आता है ना, वो फलां मौलवी ये कहते हैं, फलां पीर ये कहते हैं, फलां ये कहते हैं, इसकी तशरीह बड़ी कमाल की हुजूर गौस पाक ने इसकी तशरीह बड़ी कमाल। चूँकि वो आयत 17वें पारे वाली मैं अक्सर आपसे कहता हूँ ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया ला तामल अबसार, ये आंखें अंधी नहीं होती, वलाकिन मल कुलूबुल लती फिस सुदूर, वो तो दिल की आंखें हैं जो अंधी हो जाती, सीनों के अंदर दिल की आंखें हैं। तो हुजूर गौस पाक फरमाते हैं कि अब तुझे कैसे पता चले कि जिस मौलवी पीर के पास तू गया है वो अंधा है या देखने वाला है? किससे रास्ता पूछने चला गया? अल्लाह हो गए। तो बढ़िया जुमला सरकार ने फरमाया, आपने फरमाया जिसको ये दुनिया महबूब हो वही अंधा होता है। जो इस दुनिया से मोहब्बत करता है, जो अपनी ख्वाहिशों की लज्जत पूरी करने के लिए कभी बादशाहों के दरवाज़ों पे, कभी उमरा के दरवाज़ों पे,
दर बदर फिर रहा है वही अंधा है। हुजूर वो क्यों? फरमाया अगर अंधा ना होता, एक कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेता कि जिसने भी ये दुनिया हासिल की क्या साथ ले गया? अंधा है तो नहीं देख रहा ना। अब इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने पगड़ी बांधी है, जुब्बा पहना है, कुरान पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा है। अगर वो इस सारे जरिए से सिर्फ ये दुनिया कमाना चाहता है तो अंधा है। उससे अल्लाह का रास्ता पूछेगा, वो तुझे बताएगा अल्लाह का रास्ता, वो तुझे खुदा की ममलकत का शहरी बनाएगा। इसलिए सरकार गौस पाक ने यह तारीखी जुमला इरशाद फरमाया कि अल्लाह का वली, चूंकि अब क़यामत तक विलायत ने यह रास्ता दिखाना है, अल्लाह की सिफात, तो आप फरमाते हैं जिसकी बारगाह में बैठने से तुझे दुनिया छोटी नजर आए, दीन बड़ा नजर आए, वो अल्लाह वाला होता है। जिस मौलवी पीर के पास बैठेंगे तो वो कहेगा ये गाड़ी पहले 1 करोड़ की थी, अब 2 करोड़ की ले ली है, अब ये कोठी जो मैंने बदल ली है, अब फलां शहर में। जिस जगह बैठ के सिर्फ इस दुनिया की मोहब्बत की बातें हों वो अंधा होता है। ये मयार किसने दिया? ये मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। हुजूर गौस पाक का एक एक जुमला या कुरान है या हदीस है। हाँ, ये मत ख्याल करना कि उन्होंने को अपनी तरफ से बात की। ये अंधे वाली भी मैंने आयत आपको सुनाई है, किसी आयत की तशरीह कर रहे थे। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने क्या फरमाया था? मयार क्या हिदायत का दिया? सुन्नती अलैकुम व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन महदीयीन, जो मेरे तरीके पे रहेगा और मेरे खुलफाए राशिदीन के तरीके पे रहेगा वो रहेगा हिदायत पे। अब नबी पाक का तरीका और खुलफाए राशिदीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी, सरकार मौलाए कायनात और इमाम हसन मुज्तबा के 6 महीने। यहाँ तक सरकार ने फरमाया था कि 30 साल खिलाफत रहेगी मेरे रास्ते, और 30 साल के बाद फिर खा जाने वाली मलूकियत शुरू होगी। तो ये वो मयार है हिदायत का। किसी के भी अंदर ऐसे धोखा नहीं खाना। मैंने उस दिन जो जुमला कहा था ना कि ना ये पगड़ी, ना दस्तार, ना ये कागज की सनदें ये इल्म का मयार नहीं है कि किसी ने एमए किया है, किसी ने दौरा हदीस किया है, कोई शेखुल हदीस बन गया है। इल्म अगर है तो तवाज़ु होगी, इनकिसारी होगी। हाँ, ये नहीं हो सकता। इल्म का ताल्लुक ना ज़ाहरी लिबास से है ना संदों से है। इल्म का ताल्लुक किरदार से है। हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला के जुमला मैं कह दूं आपको, ये मेरी सारी बात समझ आ जाए। आपको पता है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज से वापसी पे जो फरमाया था कि मेरे 4 यार वो हैं जिनका जन्नत इंतजार कर रही।
हम तो जन्नत के लिए जन्नत उनका इंतजार कर रही है कि वो आए, हम उनका इस्तेकबाल करें। सरकार मौला कायनात अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला। हाँ, ये भी हुजूर के ये 4 यार हैं जिनका हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे यार वो हैं जिनका जन्नत इंतज़ार कर रही। सलमान फ़ारसी वो अजीम शख्सियत हैं जिनको हुजूर ने ये मर्तबा दिया कि सलमान व अहले बैत ही, सलमान मेरी अहले बैत में से। अबू ज़र ग़िफ़ारी के मुतल्लिक़ फरमाया, इस ज़मीन के ऊपर इस आसमान के नीचे अबू ज़र से बड़ा सच्चा इंसान किसी ने नहीं देखा। ये मयार आपको अर्ज करने लगा हूं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि मेरा तरीका, यह भी हुजूर गौस पाक के उसी जुमले की तशरीह हो रही है कि अंधा कौन है। अंधे से कभी रास्ता ना पूछना। जिसकी महफिल में बैठ के दुनिया की चीजों की बातें हो, उससे अंधा बड़ा कौन हो सकता है। जिसकी महफिल में बैठ के शहवत की औरतों की बातें हो, अंधा इंसान है। आप एक बादशाह के पास गए, यह खिलाफत राशिदा के बाद की बात है, और उससे जाके कहा, गवर्नर था एक, वो खिलाफत राशिदा के दौर की बात है, गवर्नर के पास गए और उससे जाके पूछा, तुमने ये महल कहां से बनाया है। अगर कहेगा कि बैतुल माल से, ये जो हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, इन पैसों से बनाया है, तो अमानत में खयानत की है। और अगर कहेगा कि अपने पैसों से बनाया है, तो ये फजूल खर्ची है, इसकी भी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। उसने कहा, मैंने तो ज़कात दी है, इसलिए ये कंज नहीं है। सरकार हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी ने बढ़िया जुमला इरशाद फरमाया, फिर मुझे मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का भी कोई महल दिखा। मुझे अबू बकर सिद्दीक का कोई महल दिखा, मुझे उमर फारूक का कोई महल दिखा, उस्मान गनी का, अलीउल मुर्तज़ा का कोई महल दिखा। हुजूर ने यही मयार दिया था ना, जो मेरे तरीके पे रहेगा और मेरे खुलाफाए राशिदीन के तरीके पे रहेगा। क्योंकि अगर पैगंबर ने महल नहीं बनाया तो खुलाफाए राशिदीन ने भी नहीं बनाया। इसलिए सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि बड़ी सोच समझ के जाया कर, ऐसे ही नहीं फलां मुफ्ती या फलां बड़ा इल्म वाला है। और फतूहुल गैब में जो बहस लिखी है वो बड़ी कमाल की लिखी। देखिए, असल में आज जो आप हुक्मरान देखते हैं, इन बेचारों को तो पता ही नहीं ना। सरकार उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जब तनख्वाह मुकर्रर होने लगी तो पूछा गया कि अमीरुल मोमिनीन आपके घर का कितना खर्चा है। आपने फरमाया, खर्चे को छोड़ो, मेरा वजीफा उतना होगा जितने मदीने के एक आम मजदूर का है। एक आम मजदूर जितनी मजदूरी लेता है ना, वो मेरी तनख्वाह होगी। कहा गया, अमीरुल मोमिनीन आप इस ममलकत के फरमा रवा हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, आपके जाहिर है अखराजात आम मजदूर से ज्यादा है।
जो नबी के रास्ते पे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो नबी के रास्ते पे जिंदगी गुजार रहे। तो सरकार उमर फारूक का ये तारीखी जुमला आज भी ये जो तरक्की याफ्ता स्टेट्स हैं वहां यही बात कही जाती है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अच्छा एक आम मजदूर जितनी दिहाड़ी लेता है उससे मेरा घर नहीं चलेगा, अमीरुल मोमिनीन नहीं चलेगा। फरमाया फिर मजदूर की मजदूरी बढ़ा दो। ये नहीं कहा कि मजदूर के पैसे उतने रहने दो, मेरी तनख्वाह बढ़ा दो। फरमाया फिर उस मजदूर की मजदूरी बढ़ाओ, मैंने तो उतनी लेनी है जितना मजदूर लेता है। ये हुजूर गौस पाक ने फरमाया और मिसाल बड़ी कमाल की दी। फरमाया अब तू अपने मौलवी के साथ पास मदरसे में जाता है, अपने पीर के पास जाता है, क्या लेने जाता है? ये फतहुल गैब में आपने बड़ी पेचीदा बहस लिखी। आप फरमाते हैं कि तू जाता है कि मुझे वहाँ से अल्लाह की राह मिले, हिदायत मिले, मैं वहाँ से दीन हासिल करूँ और अल्लाह की ममलकत का शहरी बन जाऊँ। और उसके लिए तू क्या करता है? दो कीमती चीज़ें खर्च करता है। सबसे कीमती चीज़ वक्त है, ज़िंदगी। जाहिर है जब वहाँ जाएगा तो अपनी ज़िंदगी, कुछ वक्त दे रहा है। आप जाहिर है दूर दराज से चल के आए हैं तो आप अपनी ज़िंदगी का एक वक्त मुझे दे रहे हैं, हिस्सा दे रहे हैं। फिर जाहिर है किराया खर्च करता है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाता है, वहाँ जाके कोई खिदमत करता है। तो तू अपने वक्त भी दे रहा है, दौलत भी दे रहा है, और उसके इव्ज़ तू वहां से दीन हासिल करना चाहता है। और तेरे जहन में ये है कि दुनिया घटिया है, दीन आला है। मैं घटिया शय दे के आला अपने शेख से ख़रीद लूँ, अपने मौलवी से ख़रीद लूँ, अपने मुफ्ती से ख़रीद लूँ। बहस तो बड़ी लंबी है, लेकिन गौस पाक सरकार का आखिरी जुमला अर्ज़ करके इजाज़त चाहूँ। आप फरमाते हैं कभी तन्हाई में बैठ के सोच लेना। ये जो हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का जुमला है ना, कि तू कहता है कि मैंने ज़कात दे के ये महल बनाया, तो मुझे बता मेरे नबी का महल कहाँ है, अबू बकर का कहाँ है, अली का कहाँ है? ये दुनिया का सच्चा तरीन इंसान, एक बकरी उसका भी आधा दूध सदका कर देते थे। किसी ने पूछा तेरे पास और कुछ है ही नहीं, यही बकरी का दूध है, तो ये तुम दो मियाँ बीवी हो तो इसका भी आधा सदका। हम तो कहते हैं ना पैसे होंगे तो सदका करेंगे। ये मेरे पैगंबर ने जो फरमाया, सच्चा तरीन इंसान, ममलकत खुदादाद का शहरी, अल्लाह के मुल्क का शहरी, एक बकरी का आधा दूध भी सदका कर देता है। क्यों? फरमाया मेरे दोस्त, मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह के कुर्ब का बेहतरीन जरिया सदका है। तो सरकार गौस पाक फरमाते हैं कभी अकेला बैठ के सोच लिया कर कि वो पीर, वो मौलवी जो तुझसे पैसे मांगता है, कभी तवीज़ां दे नां ते, कभी होर कम्मां दे नां ते, दुनिया तुझसे मांगता है, ट्रैप करता है, कभी फतवों के नाम पे मांगता है, कभी मदरसे के नाम पे मांगता है। जो तुझसे दुनिया मांग रहा है वो तुझे दीन खाक देगा। वो तो घटिया के मामले में तेरा मोहताज है, वो तुझे आला खाक देगा। फरमाया इन अंधों से कभी अल्लाह का रास्ता ना पूछना। कोई अंधा किसी दूसरे अंधे को रास्ता दिखाएगा,
तो फरमाया जो इस दुनिया को महबूब रखता है उससे बड़ा अंधा और है ही कोई नहीं। वो अंधा है जो इस दुनिया को यही रहना चाहता है, यही दुनिया इकट्ठी करना चाहता है, अपने नफ्स की लज्जतें हासिल करने के लिए दर बदर फिर रहा है, उससे बड़ा अंधा कोई नहीं। व रब्बका फकब्बिर, अपने पालने वाले की किबरियाई बयान करें, लोगों के दर पे ना फिर। अल्लाह अमल की तौफीक दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।